नमस्कार। न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों को नारायण मिश्रा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं भाजपा नेता और बिहार सरकार एमएसएमई प्रभारी शंभुनाथ केसरी जी। शंभुनाथ केसरी जी टिकारी के निवासी हैं और प्रदेश की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ ये क्षेत्रीय राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जैसे नगर परिषद की राजनीति में भी इनकी सक्रियता विगत 2 दशकों से रही है। तो आज हम इनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, चुनाव में इनकी पार्टी की तैयारियों को लेकर। समझ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। न्यूज पोर्ट में सबसे पहले तो आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए, चूंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, 2 चरणों में इस बार चुनाव हो रही है, 6 और 11 नवंबर। तो इस बार क्या पिछले चुनावों की तरह ही भाजपा एनडीए में यहाँ भी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी या इस बार उसका कद बड़े भाई के रूप में बढ़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के एक संयुक्त मजबूती के साथ लड़ते हैं। इसमें कोई बड़े और छोटे नहीं होते हैं। ये सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा 243 सीट। अच्छा, जैसे जो पिछले चुनाव में आप एनडीए के साथ हुआ कि चिराग पासवान थोड़ा अपोज में थे, खास करके जदयू को लेकर, इस बार वो पूर्ण रूपेण साथ हैं। आपको क्या लगता है? इसमें कोई संकोच नहीं है। हम लोग पांचों जो है एनडीए के जो दल है, मजबूती के साथ, ताकत के साथ, मजबूती के साथ एक है। और 243 सीट पर पांचों प्रत्याशी, पांचों दल के जो प्रत्याशी होंगे वो सब एक दूसरे के प्रत्याशी होंगे। 243 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, चाहे वो किसी भी सहयोगी दल के प्रत्याशी हों। अभी चुनाव के घोषणा के जस्ट पहले कई एक तरह की घोषणा बिहार सरकार की ओर से हुई, जैसे बिजली फ्री, मतलब 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ। उसके बाद और कई मानदेय में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद साथ में महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी गई। देखिए, महिला सशक्तिकरण है। इसमें अपने बिहार में अगर 10,000 रुपया अगर महिलाओं को अभी जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, इसके बाद और अगर उनके काम के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको याद होगा कि महिला को राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे नगर निकाय, लाने वाले मोदी जी और नीतीश जी हैं। तो महिला अगर सशक्त होगी बिहार में, तो बिहार में सशक्त होगा, बिहार मजबूत होगा। इसलिए महिला को सशक्त करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो आपको चुनाव के जस्ट पहले ही क्यों आया? पहले से क्यों नहीं? आप देखिए ना, जब से नीतीश जी की सरकार बिहार में आई, आप देखिए बच्चे लोगों को साइकिल, बच्चे लोगों को पोशाक, आप जो है से उनके छात्रवृत्ति, उनका आरक्षण, उनके नौकरी में आरक्षण, आप अभी शिक्षक बहाली में उनका आरक्षण आज नया थोड़े हो रहा है। ये जब से अपने यहाँ जो एनडीए की सरकार इस बिहार में बनी है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक से एक नए नए कदम उठाया जा रहा है। और आने वाले भविष्य में भी, जब 2025 से 2030 तक जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो फिर और जो है से महिला सशक्तिकरण के लिए और जो है से कार्य किया जाएगा। अच्छा, कभी एक ऐसा समय था जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी वहाँ कि हम बिजली मुफ्त देंगे और पानी मुफ्त देंगे, और पंजाब के में भी जब विधानसभा चुनाव था तो वहाँ भी कई घोषणा आपकी ओर से किया गया। उस समय आपके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री और आपकी पूरी पार्टी इस बात की चर्चा में थी कि रेवड़ी बांटने की जो चलन भारतीय राजनीति में आ रहा है वो बहुत खराब है। अब जब विधानसभा चुनाव बिहार आया तो वही काम एनडीए की सरकार कर रही है, तो अब ये रेवड़ी अच्छा कैसे हो गया? आप इसको रेवड़ी नहीं मानिए। मैंने कहा कि आपको कि महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। रेवड़ी बांटना उसको कह दिया जो मुफ्त में आए, चुनाव के समय आए, बांट दिए, पानी फ्री, अब पूरा बोझ हो जाए और जो है से सरकार पर जो है से बोझ पड़ जाए। ये सशक्तिकरण के लिए, ये मजबूती के लिए दिया जा रहा है। इसको आप रेवड़ी से तुलना बिल्कुल नहीं कीजिए। नहीं, सिर्फ 10,000 की बात नहीं है। जैसे पहले जब आरजेडी प्रमुख और माने आरजेडी के नेता, सुन लीजिए, अगर मैं मानदेय बढ़ा रहा हूँ, आंगनबाड़ी सेविका का रेवड़ी थोड़े नहीं, कम कर रही है, वो ठीक है, लेकिन जब आरजेडी की ओर से यह घोषणा, मानदेय बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए अगर बेरोजगार युवक है उनको अगर दिया जा रहा है,
अगर युवा नए नए जो अधिवक्ता आए नहीं, हैं, तो उनको यही- अगर दिया जा रहा है, यही तो- रेवड़ी थोड़े है इसमें। नहीं, बाकी सरकारें भी तो यही कर रही थी जिस समय आप बाकी रेवड़ी की सरकारें बात आगे कर जा रहे रहे हैं, थे। बाकी सरकारें क्या करें, तो उसको रेवड़ी मत कीजिए। बिहार में जो हो रहा है, ये युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये उठाया जा रहा है कदम। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से आपको ये बात याद दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव ने घोषणा की कुछ माह पहले कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वृद्धावस्था पेंशन को हम 1500 रुपये करेंगे। क्या इसी के प्रेशर में फिर आपकी सरकार ने ऐसा किया? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सरकार है बिहार में नीतीश जी का, वो प्रेशर में काम नहीं करते हैं। वो प्रतिदिन काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी लास्ट कैबिनेट में देखिए 115-20 जो है प्रस्ताव पारित हुआ केंद्र में, कैबिनेट में। तो इसलिए ये जो है से दूसरे से देख के कुछ नहीं। आपको मालूम होगा, आप देखोगे, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, पुराने पत्रकारिता क्षेत्र से आप जुड़े हुए भी हैं। आप देखे होंगे गांव में 2021 रुपया के जो नाम पर जो है आपका जो कार्ड बनाया जा रहा था, आप देख रहे थे उसमें 200, 400, 500 रुपया वसूली हो रही थी। राजद के कार्यकर्ता लोग पैसा वसूली कर रहे थे। कहा तो 21 रुपया आपको मिलेगा, 500 रुपया हमको दीजिए। या ऐसा कभी सुने क्या? 1100 रुपया अगर घोषणा हुआ है तो आपने कभी सुना क्या कि एनडीए के कार्यकर्ता ने किसी से 1 रुपया लेने का काम किया? अरे मोदी जी की सरकार तो ऑनलाइन पे देता है पेमेंट। पैसा जो है नीतीश जी वहां डालते हैं सिस्टम में, यहाँ पैसा उनके अकाउंट में आता है। अभी 10-10 हजार रुपया जो महिलाओं की आ रहा है, देखिए दशहरा तक रौनक रहा। इसलिए ये जो सरकार जो है, ये सरकार बिल्कुल रूप से मतलब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये सरकार समर्पित है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हाल फिलहाल में जो घोषणाएं हुई है, उससे आपको इस विधानसभा चुनाव में फायदा हो रहा है? देखिए, घोषणा होने से फायदा नहीं। घोषणा काम इतना बिहार में हुआ है, अब घोषणा को ही क्यों ले रहे हैं? अच्छा चलिए, आप मिनट सुन लीजिए। सड़कों का जाम बचा बिहार में। आप अपने जिला को देखिए तो बगल में, आप बगल से सड़क जा रही है, पटना से गया, पटना से डोडी से गया पटना जा रही है। आप बगल से देखिए आमा से दरभंगा जा रही है। आप पीछे साइड इधर देख लीजिए, आप औरंगाबाद तरफ देख लीजिए, आप पटना जा रही है। तो यहाँ तो सड़कों का जाल बिछा। बिजली गांव गांव नहीं आती थी, बिजली गांव गांव आ रही है। बच्चा लोग जो है, बच्ची लोग घर से बाहर सोचते थे जाएंगे तो हमसे छेड़छाड़ होगा, हमारे साथ अभद्र व्यवहार होगा, हम घर सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 20 साल में जो जंगल राज जो था ना, बिल्कुल खात्मा हुआ और बिहार जो है से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। आप अभी देखे ना, जीएसटी देखिए, सबसे बड़ा बहुत बड़ा दिवाली देने का। देखिए, जीएसटी की बात अलग है। जीएसटी आपने लगाया, आपने कम किया, उसमें कोई उपलब्धि मत गिनाइए। मैं आपको बता दूं, जीएसटी जो कमेटी जो है, उसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी लगा है। जब आपने जीएसटी 28 सारे राज्य में जो है यूपीओ के वित्त मंत्री हैं, हमने उनको पारदर्शिता लाया और आने वाले समय में और पारदर्शिता आएगा और गरीबों लोगों को और व्यापारियों को और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका लाभ होगा। आप देखिए ना भाई, अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते होंगे, अब आने वाले समय में 12 लाख तक जो व्यक्ति जिनका आय होगा, उनका इनकम जो है से इनकम टैक्स जो है से शून्य हो जाएगा। तो ये लाभ बहुत सारी क्षेत्रों में, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको आप रेवड़ी नहीं समझिए। ये जो है से देश को 2047 तक जो विकसित राज्य बनाने की जो सपना मोदी जी का है, उस सपना को साकार करने के लिए एक कदम दर कदम एक रास्ता ही रास्ता है। आप हर क्षेत्र में देखिए ना भाई, आप अभी देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ जो पहलगाम में जो घटना घटी, जिसका जो है बदला लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम पड़ा, देश के सैनिकों ने जिस तरह से चढ़ाई करके बदला लिया गया, क्या सोच रहा है? सबक सिखाने का काम किया गया पाकिस्तान। अच्छा चलिए, ये बताइए 243 में कितना? 243 में कितना आपको याद है? 2010 में 210 में 210 और 2025 में 225। आप नोट कर लीजिए, सारा समीकरण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ है। कहीं कोई महागठबंधन, कहीं कोई नहीं होगा, सब खुश कर जाएंगे। इस 10,000 में आपके विरोधी दल की भी महिलाएं वोट दे रही है आपको? देखिए, विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है से कभी कोई महिलाओं को विरोधी माना ही नहीं है। अपने 75% महिला जो है से हमेशा एनडीए को वोट दिए, नीतीश जी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, चाहे किसी जाति धर्म का हो। हम तो जाति धर्म की बातें नहीं करते, हम सब महिला समाज की बात कर रहे हैं। चलिए अब टिकारी विधानसभा में आते हैं हम लोग। टिकारी विधानसभा में
आप हम जैसी छोटी पार्टी के पीछे हैं। इस बार कई एक जगह से ये मांग उठी कि जो सिंबल है वो कमल के सिंबल पर लड़ा जाए। पूंछ में भी ये मांग उठी कार्यकर्ताओं की ओर से, टिकारी में भी उठी। क्या लगता है इस बार भी वैसे ही? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आप जानते होंगे कि लगभग 15 करोड़ उनके सदस्य और पूरे देश में पूरे बिहार में भाजपा की कार्यकर्ता बूथ स्तर पर है। कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां पर 15 रोज की कमेटी नहीं होगी। तो जहां पर 5 साल काम भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे संगठन के लिए, तो स्वाभाविक है उनको मांगना कि भाई यहाँ से भाजपा का टिकट लड़ाया जाए, टिकट मिले। लेकिन 243 सीट है, गठबंधन है, तो पार्टी गठबंधन 243 सीट है, तो हर जगह भाजपा लड़ नहीं सकती है। लेकिन हर जगह भाजपा कार्यकर्ता लड़ने के लिए अपनी मांग को रख सकती है। इसमें टिकारी के लोग भी मांग को रखे हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जाके प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व से मैंने मांग किया हूं कि टिकारी विधानसभा अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाइए और अच्छी खासी वोट से यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन निर्णय प्रदेश का, प्रदेश जिनको जो दल को, अपने एनडीए के जो दल को कहेंगे कि यहाँ से प्रत्याशी होंगे, वो हर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो आपका उपेंद्र जी के पार्टी का हो, चाहे चिराग जी का पार्टी का हो, चाहे जीताराम मांझी जी का पार्टी का हो। जो प्रत्याशी यहाँ पर होंगे वो एनडीए के प्रत्याशी होंगे और एनडीए के प्रत्याशी जो आएंगे वही 225 जो सीट जो है जीतेंगे, उसमें उनका रहेगा। क्या आप भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में हैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र से? तो पहले कहा कि मैंने भी अपनी भावना को रखा। 35-30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, 30 साल से ऊपर से मैं कब कार्य करता हूँ और लोग जानते हैं, गांव-गांव जानते हैं मेरा टिकारी विधानसभा के लोग। मेरा इतिहास है कि मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस दल और उस दल में मैं कभी नहीं गया, जहां समर्पित हूँ। इसलिए कि मैं संघ का स्वयं सेवक, पहले मान लीजिए। और मुझे इस कहने में भी अगर आप लोग को अगर कुछ संकोच नहीं हो, जहां मैं बैठा हुआ हूँ, जिनके पास बैठा हुआ हूँ, वो भी आज न कल कभी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। इसलिए आप खुद जानते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक बचपन से रहा हूँ। 10 बरस हो, उसको 8 बरस हो, सबसे हो नहीं। इसलिए मानना मेरा अधिकार है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट यहाँ नहीं देती है, एनडीए टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी को, जो भी गठबंधन से आएंगे उनका मैं समर्थन करूंगा, कार्यकर्ता समर्थन करेंगे। पिछली बार चुनाव में मात्र 2500 वोट से आपके गठबंधन के नेता जीते थे। इस बार आपको क्या लगता है टिकारी विधानसभा की बात में? देखिए, प्रदेश के जो अभी हमारे नेता हैं, सारे चीजों को वस्तुस्थिति से अवगत हो रहे हैं। नीचे कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत हो रही है। आंतरिक सर्वे भी अपना पार्टी का चलता रहता है, गठबंधन का चलता रहता है, सब हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो देख रहे होंगे और उसके कार्य क्या करना है। और जब वो ऊपर के जो नेता, मैंने पहले आपको कहा कि 243 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 243 सीट जदयू लड़ रही है, 243 सीट गठबंधन के सहयोगी लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार उम्मीदवार को कम देखेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को एनडीए के लोग देखेंगे। तो निश्चित रूप से सब चीज देख रहे हैं, जो निर्णय होगा अच्छा होगा। और जो उम्मीदवार होंगे वो यहाँ से 10,000 से ऊपर वोट से लिखते जाएंगे, 20,000 तक भी उनकी जीत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, आप हमारे स्टूडियो आए। नमस्ते। और आभार आपका। मैं सभी दर्शकों को फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, खासकर दर्शकों लोगों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते, नमस्कार। दर्शकों, आप हमारे न्यूज़पोर्ट चैनल फेसबुक और फेसबुक के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं ऐसे ही विभिन्न तरह के परिचर्चा और लोगों से बातचीत आपके सामने लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।